मनीष कश्यप बिहार में हेलेगा, भ्रष्ट नेताओं को रेलेगा कि जनता में है एक ही जोश, मनीष कश्यप है निर्दोष। उनकी माताजी बीमार है, इस समय खाना नहीं खाया जब से वो अरेस्ट हुए हैं। हजारों मनीष कश्यप जैसे लोग और हजारों पत्रकार ऐसे खड़े मिलेंगे और वो दिन दूर नहीं तुम्हें निकाल के फेंकेंगे बिहार से, और तेजस्वी को, लालू के खानदान को निकाल के फेंकेंगे। बिहार के मजदूरों का आवाज उठाना कब से देशद्रोह की श्रेणी में आ गया, एनएसए में आ गया। मनीष कश्यप को प्रताड़ित करने वाला प्रत्येक व्यक्ति जेल में जाएगा। नीतीश और तेजस्वी की सत्ता जल्द जाएगी। भारत का युवा जागे और मोदी सरकार को भी कहता हूँ राज्यपाल जी इंटरफेयर करें, कैसे भी करके उन्हें बाहर छुड़वाएं और उन्हें जेल से बाहर निकाला जाए। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। जब से मनीष कश्यप को आरोप में फंसाया गया है, और सिर्फ फंसाया ही नहीं गया है, उसे देशद्रोही साबित करने के चक्कर में बिहार सरकार है, एनएसए लगा दिया गया है उस पे। जब से एनएसए लगाया गया है तब से लोगों के अंदर आक्रोश है, बिहार सरकार को लेके आक्रोश है। देखिए कुछ लोग हैं हमारे पीछे जिनके हाथ में कुछ पोस्टर है और नारा है। मैं आपको नारा बताता हूँ। देखिए ये जो पोस्टर है इस पे नारा है कि जनता में है एक ही जोश, मनीष कश्यप है निर्दोष। ये जो दूसरा पोस्टर देख रहे हैं आप, इस पे लिखा हुआ है हर गरीब का एक ही नारा, जल्दी निकलेगा मनीष हमारा। ये जो पोस्टर देख रहे हैं इस पे लिखा है कि मनीष कश्यप बिहार में हेलेगा, भ्रष्ट नेताओं को रेलेगा। आप जरा पोस्टर ऊपर करिए। मैं कह रहा हूं नीतीश कुमार होश में, बिहार सरकार होश में आओ, मनीष कश्यप को बाहर लाओ। एक जो पोस्टर इस पे लिखा हुआ है कि हम सब आगे बढ़ चले हैं, मनीष कश्यप के साथ खड़े हैं। ये जो पोस्टर देख रहे हैं आप, ये पोस्टर बिहार सरकार के खिलाफ लोग बोलने के लिए लेके खड़े हैं। मनीष कश्यप को जब से जेल में डाला गया है तब से लोग आक्रोशित हैं। मैंने जैसा आपको वीडियो में बताया था कि जब तक मनीष कश्यप बाहर नहीं आएंगे, मैं आपको मनीष कश्यप के समर्थन में और सच के साथ का एक वीडियो पर डे दिखाऊंगा। कुछ लोग हैं यहाँ पे, क्या कहना आपका? मनीष कश्यप पहने से लगा, क्या मनीष कश्यप देशद्रोही है? भाई मनीष कश्यप इनको देशद्रोही दिख रहा है। जो गरीबों की, मजदूरों की आवाज था, जो आम जनता की आवाज था, आज उस पर एनएसए लगाया गया। वो भी बिहार सरकार, तमिलनाडु सरकार। रामनवमी पे दंगाइयों को तो ये रोक नहीं पाए। बिहार में दंगा हो रहा है, बिहार में एक दूसरे का घर फूका जा रहा है, शोभा यात्रा पे पथराव किया जा रहा है। बताओ नीतीश कुमार जी इस्तीफा नहीं दे रहे। एक मनीष कश्यप बेचारे निर्दोष को जेल में भेजा, उसके बाद तमिलनाडु की गवर्नमेंट बेशर्मी के साथ उस बेचारे पे एनएसए लगाइए। मनीष कश्यप, पता है आपको कि जब एनएसए लगता है किस पे लगता है? देशद्रोह जो होता है आतंकवादियों के ऊपर लगता है। मनीष कश्यप ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि उसके ऊपर एनएसए लगा दिया गया है? उसने बताया एक ही है कि तेजस्वी सिंह के खिलाफ उसने आवाज उठा दिया, वही उसका गुनाह है। सच्चाई के साथ उसने आवाज उठा दिया, उसका यही गुनाह है। करते रहो, तुम लगाते रहोगे। हजारों मनीष कश्यप जैसे लोग और हजारों पत्रकार ऐसे खड़े मिलेंगे और वो दिन दूर नहीं तुम्हें निकाल के फेंकेंगे बिहार से, और तेजस्वी को, लालू के खानदान को निकाल के फेंकेंगे। क्योंकि मनीष के कश्यप के सपोर्ट में पूरा हिंदुस्तान खड़ा हुआ है, सारे पत्रकार खड़े हुए हैं। क्या मनीष कश्यप देशद्रोही है? बिल्कुल नहीं है। हाँ है देशद्रोही, है देशद्रोही किस लिए? क्योंकि वो गरीबों का सपोर्ट करता है, वो गरीबों का मदद करता है, सच्चाई दिखाता है, इसलिए वो देशद्रोही है। इनके नजर में जो सच्चाई दिखाएगा वो देशद्रोही है। वो गरीबों का मदद करता है, पलायन करने वालों को सच्चाई दिखा देता है कि बिहार भाइयों के ऊपर देखो क्या बीत रही है, उनका मदद करो, वो इसीलिए देशद्रोही कहलाया जाता है। ये सच्चाई पे पर्दा डालने वाले लोग हैं, इसलिए वो सच्चाई दिखाने की कोशिश करी मनीष कश्यप ने। क्या मनीष कश्यप से बिहार सरकार डरती है? डरती नहीं होती तो इतना बड़ा उसके ऊपर इल्जाम क्यों लगवा के? वो आतंकवादी है, आतंकवादी का कानून लगाए, वो आतंकवादी है। वो एक सच्चा पत्रकार है, और सच्चा पत्रकार आवाज हमेशा उठाता रहेगा और उठाएगा। अच्छा, बिहार में जो लोग हैं या फिर नेता हैं, वो मनीष कश्यप अगर यदि इतने ही ईमानदार है तो उनका साथ क्यों नहीं दे रहे हैं लोग? देखिए लोग साथ तो दे रहे हैं, समर्थन हम भी देखो दिल्ली में खड़े होके कर रहे हैं। ये जनता का समर्थन
आगे मनीष कश्यप को तो बहुत उठा देगा, क्योंकि वो सिविल इंजीनियर है। उनके पिताजी अभी भी फोर्स में हैं, सेना में हैं और अभी भी सेवाएं दे रहे हैं। उनके परदादा भारत के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। लेकिन लालू ने क्या किया? चारा घोटाला, 40,000 करोड़ की प्रॉपर्टी कहां से आई? आज तक उनके अकाउंट फ्रीज क्यों नहीं किए गए? 42 लाख। एक यूट्यूबर, सर आप भी तो पत्रकार हो, एक यूट्यूबर को क्या पैसा कमाने की इजाजत नहीं है? ईमानदार है, देशभक्त है, हमेशा समाज से जुड़े हुए मुद्दे उठाता है। और उसने जब लालू के बेटों को चैलेंज किया, अनपढ़ गवार 9वीं फेल, तेजस्वी यादव को चैलेंज किया कि 2025 में तुम्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, तब ये कार्रवाई हुई है। इंटेंशनली उसे अरेस्ट कर लिया गया, उसके घर का सामान उठा लिया गया। उनकी माताजी बीमार है, इस समय खाना नहीं खाया जब से वो अरेस्ट हुए। अच्छा, एनएसए का जो आरोप है वो कब कब लगता है? देखो, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगता है या तो देश के साथ कुछ विद्रोह किया हो, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया हो, या कोई देशद्रोही गतिविधि करी हो। अरे वो तो देशभक्त आदमी है भाई। बिहार के मजदूरों का आवाज उठाना कब से देशद्रोह की श्रेणी में आ गया, एनएसए में आ गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में आ गया। क्या उसने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर दिया? अरे वो तो हमेशा देश की सुरक्षा की बात करता है, देश के उत्थान की बात करता है, बिहार के उत्थान की बात करता है, बिहार के मजदूरों की बात करता है। आज वो पहली बार तमिलनाडु नहीं गया, इससे पहले महाराष्ट्र भी गया था। वो सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने भी गया था। वो अर्नब गोस्वामी और मनीष कश्यप जैसे पत्रकारों ने न्याय के लिए आवाज उठाई, तब सीबीआई जांच हुई। और मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ, कंगना रनावत अभिनेत्री ने जब आवाज उठाई थी, उसका घर गिरा दिया गया था। उस समय पे अर्नब गोस्वामी को भी प्रताड़ित किया था फेक टीआरपी केस में। आज परमवीर सिंह कमिश्नर आज जेल में है। उस अर्नब गोस्वामी को लात मारने वाला सचिन वाजे जेल में है। उस समय का तत्कालीन गृह मंत्री एनसीपी का अनिल देशमुख जेल में है, और नवाब मलिक भी जेल में। जिनने भी पत्रकारों से पंगा लिया वो जेल में है। वैसे मनीष कश्यप को प्रताड़ित करने वाला प्रत्येक व्यक्ति जेल में जाएगा। नीतीश और तेजस्वी की सत्ता जल्द जाएगी। अच्छा, एक सवाल, जैसे पूरे बिहार में मनीष कश्यप को लेके एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि वो ब्राह्मण है, त्रिपुरारी तिवारी बार बार कहा जा रहा है, तो कहीं एक जाति विशेष को लेके उसे टारगेट तो नहीं किया जा रहा है? सर, आप ही के जैसे पत्रकार ने एक बार उनसे सवाल किया कि जातिवाद पे विश्वास करते, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा गर्व से कहो हम हिंदू हैं। त्रिपुरारी तिवारी जी से प्रॉब्लम ये है कि वो हिंदूवादी नेता है, वो मंडल कमंडल के युद्ध के खिलाफ है, वो जातिगत बिहार की जनगणना के खिलाफ है। वो कहता है अपने नाम के पीछे जातिगत शब्द मत लगाओ, तुम्हें बांटा जा रहा है। अब तो उसके कोड भी लिख दिए गए हैं, कोई भूमिहार है, कोई कायस्थ है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई ये है, कोई वो है, कोई अगड़ा है, कोई पिछड़ा है। ऐसा करके सिविल वार की ओर ले जा रहा था पीएफआई। ये उसके एजेंडे को भ्रष्ट करने वाला पत्रकार है, हिंदू राष्ट्र का समर्थन करने वाला पत्रकार है, इसलिए इसे प्रताड़ित किया जा रहा है। और ये जातिवाद के कई पत्रकार और कई लोग तो ये कह रहे हैं कि मनीष कश्यप जो है झूठी अफवाह फैलाता है। तो कोरोना काल में तो कुछ पत्रकार जो हैं वो शमशान घाट में जाके ये दिखाया कि ये देखो कोरोना से कितने लोग मर रहे हैं, वो देख के कई लोग मर गए। तो ऐसी पत्रकारिता करने वाले को एनएसए क्यों नहीं लगाया जाता है? किसी के घर में बुलडोजर क्यों नहीं चलता? वही तो कहता हूँ, भाजपा शासित राज्यों में ऐसा हुआ। गंगा नहर के पास, प्रयागराज के पास एक ऐसा स्थान है जहाँ गंगा के वहाँ दफनाया जाता है लोगों को। एक जाति विशेष का मामला है वो दफनाया जाता है। उसको कहा कि भाई देखो कितने लोग मर गए, डराया गया, उसके भय से कितने लोग मर गए। मैं वही कहना चाहता हूँ, आपने सही कहा, उन पे एनएसए लगनी चाहिए थी, जिन्होंने भय पैदा किया, जिन्होंने कोरोना काल में पैनिक पैदा किया, झूठी अफवाहें फैलाई। लेकिन मनीष कश्यप जो जागरूक कर रहा था, जो बिहार में पिटने वाले जो मजदूर थे, गरीब थे, उनकी आवाज उठा रहा था। लेकिन तेजस्वी यादव तो केक खा रहे थे, अपने प्राइवेट जेट में गए थे। किसके पास? स्टालिन के पास, जो मुख्यमंत्री है, परिवारवादी मुख्यमंत्री। और ये लालू का परिवारवादी बेटा उप मुख्यमंत्री। परिवारवाद को समाप्त करना है और आखिरी कील साबित होगी मनीष कश्यप का आह्वान। बिहार के युवा जागो, बिहार में बाहर लानी है तो युवाओं के हाथ में नेतृत्व होना चाहिए। अच्छा, नीतीश कुमार, एक मिनट, मनीष कश्यप कब तक जेल से बाहर आएंगे या आने नहीं दिया जाएगा उनको आजीवन? मैं कहता हूं अब भारत का युवा जागे, और मोदी सरकार को भी कहता हूं राज्यपाल जी इंटरफेयर करें, कैसे भी करके उन्हें बाहर छुड़वाएं और उन्हें जेल से बाहर निकाला जाए। ऐसे पत्रकारों पे अत्याचार होने लगा तो कोई अपनी आवाज नहीं उठा पाएगा। पत्रकारों को न्याय मिलना जरूरी है, पत्रकारों के साथ खड़ा होना बहुत जरूरी है। आई सपोर्ट मनीष कश्यप, आई स्टैंड विद मनीष कश्यप। किसी भी पत्रकार के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बस वो किसी भी देश विरोधी गति में लिप्त ना हो, लेकिन
जनता की आवाज उठाता रहे। मनीष कश्यप देशभक्त आदमी, आई सपोर्ट मनीष कश्यप। ठीक है, रुकिए, बहुत बहुत धन्यवाद, रुकिएगा, मैं अभी बात करता हूँ।